ये आप लोग पीछे देख रहे होंगे क्लास 10 2025 फाइनल परीक्षा के जो टॉपर हैं साक्षी कुमारी और इंटर 2025 फाइनल परीक्षा के जो टॉपर हैं प्रिया। इन दोनों टॉपर को भली भांति पता था कि अगर हम क्वेश्चन बैंक पढ़कर नहीं जाएंगे तो टॉपर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, और एक नॉर्मल छात्र को भी पता था कि क्वेश्चन बैंक से सवाल पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मल छात्र को यही पता नहीं था कि कौन सवाल पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ना कैसे है। लेकिन एक टॉपर जो साक्षी कुमारी 2025 मैट्रिक परीक्षा में जो टॉपर आई हैं, इनको दो चीज पता था क्वेश्चन बैंक के बारे में कि क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल पूछा जाएगा और क्वेश्चन बैंक को किस तरीके से पढ़ना है। और एक नॉर्मल छात्र जिसका 350 आया है, 320 आया है, 330 आया है, उनको यही चीज पता नहीं था कि क्वेश्चन बैंक को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल पूछा जाएगा और क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल नहीं पूछा जाएगा। यही कारण से नॉर्मल छात्र टॉपर नहीं आ पाए हैं और साक्षी कुमारी हो गए हैं, ये टॉपर लिस्ट में शामिल हो गए हैं, टॉप 1 में आ गए हैं। तो मेरे भाई आज मैं आपको ना है ना विथ प्रूफ से बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल आपको करना है, कौन सा सवाल आपको नहीं करना है ना, पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। अगर बचे हुए एक महीना में, चाहे 10th से हो चाहे 12th से हो, बचे हुए एक महीना में अगर क्वेश्चन बैंक पढ़कर जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं 400 से ज्यादा नंबर ले आओगे। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी मैं सब्जेक्टिव का प्रूफ बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक से सब्जेक्टिव आता है कि नहीं। अगले वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा क्वेश्चन बैंक को किस तरीके से एक महीना में पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल हमको करके जाना है, क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल हमको नहीं करना है, ये चीज बताऊंगा। अगर ये कर लिए ना, ये सही तरीका अगर आपको पता चल गया ना, तो मैं गारंटी देता हूं बचे हुए एक महीना में आप 400 ज्यादा नंबर लाओगे सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर। अभी मैं प्रूफ बताऊंगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ 10th का प्रूफ लाए हैं, आप लोग देख सकते हो। पहले मैं फिजिक्स का बात कर रहा हूं, फिजिक्स का एकदम प्रूफ के साथ बताऊंगा कि बिहार बोर्ड कितना लघुत्तरीय और कितना दीर्घोत्तरीय ना सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पूछता है। अगर आप बचे हुए दिन में क्वेश्चन बैंक पढ़कर जाते हो तो गर्दा उड़ा दोगे। वीडियो को शुरू से अंत देखना, आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि अंतिम वीडियो के अंत में ना बहुत खास चीज बताने वाला हूं, है ना। ऐसा चीज बताने वाला हूं ना कि बिहार बोर्ड वहीं से क्वेश्चन में पूछेगा। क्वेश्चन बैंक के बारे में ऐसा चीज बताऊंगा, जो क्वेश्चन में बता दूंगा ना क्वेश्चन बैंक का, वही पूछा जाएगा। वीडियो के शुरू से अंत देखना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिल से बुरा लगता है मेरे भाई, बुरा फील होता है कि सभी लोग के चैनल पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे पर बहुत कम है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो मेरे भाई, फिजिक्स का बात करता हूं। फिजिक्स में है ना, चाहे वो प्रथम पाली हो चाहे वो द्वितीय पाली हो, प्रत्येक पाली में 8 क्वेश्चन पूछा जाता है लघुत्तरीय, जवाब देना होता है 4 क्वेश्चन का। दीर्घोत्तरीय पूछा जाता है 2 क्वेश्चन और जवाब देना होता है 1 क्वेश्चन का। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों मिलाकर अगर बात करते हो, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों मिलाकर बात करते हो, तो लघुत्तरीय जो पूछा जाता है 16 क्वेश्चन, 8 प्रथम पाली में 8 द्वितीय पाली में, तो 16 क्वेश्चन पूछा जाता है। और दीर्घोत्तरीय की बात करें तो 2 क्वेश्चन प्रथम पाली में और 2 क्वेश्चन द्वितीय पाली में, तो टोटल हो गया 4 क्वेश्चन। अब देखिए ये 16 क्वेश्चन जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली मिलाकर जो पूछता है, और ये 4 क्वेश्चन है ना दीर्घोत्तरीय प्रथम पाली और द्वितीय पाली मिलाकर जो पूछता है, इसमें से कितना प्रश्न जो रहता है ना, ये वाला क्वेश्चन बैंक से रहता है। कितना प्रश्न जो रहता है ना, ये क्वेश्चन बैंक से पूछता है। आइए देखते हैं। पहले मैं 2020 का बात करता हूं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं 2020 से क्वेश्चन कम से कम लगा लो 2025 तक। तो 2020 में है ना 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन लघुत्तरीय जो है ना बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक से पूछा। मतलब 5 क्वेश्चन प्रथम पाली से में पूछ दिया क्वेश्चन बैंक का और 5 क्वेश्चन हमारे द्वितीय पाली में, और 4 को जवाब देना था। मतलब यहां पर भी आप जीत गए। यहां पर भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बैंक पढ़कर जाते तो सब बन जाता। दीर्घोत्तरीय पूछा जाता है 4 क्वेश्चन, जवाब देना था 3 क्वेश्चन का, जवाब देना था एक क्वेश्चन का, एक प्रथम पाली में और एक द्वितीय पाली में। तो 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया यहां पे। बताओ एकदम 2021 का बात करो, 4 क्वेश्चन पूछा था, 2021 में कम पूछा था, और दीर्घोत्तरीय 1 ही पूछा था ये वाला क्वेश्चन बैंक से। 2022 का बात करो तो 16 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन 2022 में लघुत्तरीय यही क्वेश्चन बैंक से पूछा था। मतलब 6 को प्रथम पाली में पूछा था और 5 को द्वितीय पाली में पूछा था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके जाते तो शायद आपसे टोटल बन जाता। यहां पर देख सकते हो दीर्घोत्तरीय 3 क्वेश्चन पूछा गया था 4 क्वेश्चन में, एक प्रथम पाली में 1 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय पूछा गया था प्रीवियस ईयर यानी कि क्वेश्चन बैंक से, और 2 क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय पाली में। मजा आ गया भाई। 2023 का बात करो 4 क्वेश्चन लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय 1 भी नहीं पूछा था। 2024 का बात करो 12 क्वेश्चन, 16 में से 12, 6 को
प्रथम पाली में और 6 गो द्वितीय पाली में। क्वेश्चन बैंक अगर पढ़कर जाओगे ना तो मजा आ जाएगा। और 4 में से 4, 2 गो प्रथम पाली और 2 गो द्वितीय पाली में क्वेश्चन बैंक के सवाल पूछा गया था 2024 में। और 2025 आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, 11 क्वेश्चन लघुतरीय क्वेश्चन बैंक से पूछा था, 5 गो प्रथम पाली और 6 गो द्वितीय पाली से पूछा था। मतलब अगर आप क्वेश्चन बैंक करके जाते 2025 के परीक्षा में तो आप भी टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाते। और यहां पर देखो 4 में से 4 दीर्घोत्तरीय पूछा। इसी तरीके देख सकते हो केमिस्ट्री का सच्चाई में लाया हूं। केमिस्ट्री में भी वही चीज है, केमिस्ट्री में भी 8 गो लघुतरीय पूछता है प्रथम पाली में और 2 गो दीर्घोत्तरीय, है ना। 8 में से 4 का जवाब देना होता है और 2 में से 1 का जवाब देना होता है। अगर दोनों पाली मिला लोगे केमिस्ट्री में तो 16 गो लघुतरीय और 4 गो दीर्घोत्तरीय हो जाएगा। इसमें देखो 2020 में 3 गो पूछा, इसमें दीर्घोत्तरीय 1-1 पूछा। 21 का बात करो तो 4 गो लघुतरीय और 2 गो दीर्घोत्तरीय पूछा, है ना। इसमें थोड़ा सा कम है फिजिक्स के अपेक्षा, लेकिन बहुत ज्यादा है। 22 का बात करो 7 गो पूछ लिया, 3-3 गो पूछा, 3 गो प्रथम पाली और 3 गो द्वितीय पाली में, और 2 गो, है ना, 4 में से 2 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय पूछा था। 2023 का बात करो तो 2 क्वेश्चन हमारा मेरे भाई लघुतरीय और 3 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय पूछा। बताओ मजा आ गया। इसमें थोड़ा सा लघुतरीय कम पूछा था, लेकिन 2024 में देखो 2 साल का देख लो, 2024 में 12 क्वेश्चन पूछ दिया। कहां से? क्वेश्चन बैंक से। 6 गो प्रथम पाली, 6 गो द्वितीय पाली में, और 2 क्वेश्चन प्रथम पाली में एगो, द्वितीय पाली में एगो। और 2025 में 6 क्वेश्चन, 3 गो प्रथम पाली में, 3 गो द्वितीय पाली में पूछा। और भी, है ना, 3 क्वेश्चन ना, 4 में से 3 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय ना क्वेश्चन बैंक के था। मतलब पूरा बनाकर आ जाते। अगर 2024-2025 में अगर आप एग्जाम दिए हैं, अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ कर गए हैं तो टोटल बन जाता। सेम तरीका से देखो बायोलॉजी भी टोटल, है ना। बायोलॉजी देखो 2024 का मैं बात करता हूं, 3 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन कम पूछा था, और 1 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय पूछा था हमारा क्या 2024 से। लेकिन 25 में देखो 7 क्वेश्चन पूछ लिया। कहां से? क्वेश्चन बैंक से, और 2 गो दीर्घोत्तरीय, है ना। इसमें 3-3 मिला दो, प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में, और 1-1 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रथम द्वितीय में। मतलब अगर बायोलॉजी को भी क्वेश्चन बैंक से करके जाते हैं ना तो टोटल बनाकर आ जाते हैं। इसी तरीके से बहुत लोगों का ना है ना, भैया ये बताओ, है ना, सोशल साइंस में नहीं पूछता है, लोग पहले देख लो। अगर मैं 2024 का बात करूं, हाँ 2024 और 25 में बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक से ना बहुत कम सब्जेक्ट पूछा है हिस्ट्री में। आप लोग देख सकते हो बहुत कम। पहले तो 4-4 गो, 3-3 गो दीर्घोत्तरीय पूछ लिया जाता था। इतिहास में 6 क्वेश्चन का पूछता है और 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। दीर्घोत्तरीय 2 क्वेश्चन पूछता है, 1 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। प्रथम पाली द्वितीय पाली मिलाओगे तो 12 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा और 4 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूछा जाता है ना। तो 2025 में मेरे भाई, है ना, दीर्घोत्तरीय तो टोटल आप बना देते हैं अगर आप क्वेश्चन बैंक करके जाते हैं। लेकिन देख लो दीर्घोत्तरीय बहुत ज्यादा पूछा गया है, लघुत्तरीय कम पूछता है ना। इसी तरीके देखो पॉलिटिन देखोगे तो पॉलिटिन ठीक ठाक है 2024 में, है ना। 2024 में 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से, और दीर्घोत्तरीय 4 में से 2 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से था। मतलब 24 सही गया था, लेकिन 25 में देखो दिमाग खराब हो गया, 25 में नहीं पूछा। इकोनॉमिक्स का टोटल बन गया होगा। अगर इकोनॉमिक्स जो लोग क्वेश्चन बैंक करके गए होंगे वो गर्दा उड़ा दिए होंगे। देख सकते हो ना, पूरा पूछा गया। बस 2 साल से बिहार वो ना लघुत्तरीय सवाल बहुत कम पूछ रहा है ना। इसी तरीके से मेरे भाई हमारा ज्योग्राफी देख सकते हो, ज्योग्राफी में भी ठीक ठाक हिस्ट्री है ना। और डिजास्टर मैनेजमेंट तो गर्दे उड़ा दोगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 8 क्वेश्चन टोटल हुआ, दोनों प्रथम पाली द्वितीय पाली। 8 में देखो ना 5, 3, 2, 3, मतलब ठीक ठाक है। अब सवाल यहां पर ये आता है कि 2026 में क्वेश्चन बैंक से कितना पूछेगा, तो जितना का जवाब देना होता है, जितना क्वेश्चन का जवाब देना होता है ना उतना लगभग पूछ देगा, उतना लगभग पूछ देगा। तो आप जरूर क्वेश्चन बैंक का सवाल करके जाइए। अब बहुत बच्चों का ये डाउट आएगा कि क्वेश्चन बैंक को पढ़ना कैसे है। तो जो भी चैप्टर्स आपका कंप्लीट हुआ वो चैप्टर्स का ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक उठाओ और उसको पढ़ लो। अब सबसे बड़ी बात ये होता है ना कि क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल पूछा जाएगा। तो 2020 का सवाल पूछा जाएगा ज्यादातर, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का। अधिकतर सवाल यही 5 साल से पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे जरूर करके जाना, है ना। यही सब सवाल पूछे जाते हैं 2016, 2015, 2010, 2009, 2008, ये सब के सवाल पूछने का कम चांस है। तो क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल पूछा जाता है ये तो आपको पता चल गया, और कौन सा नहीं पूछा जाता है। अब भाई साहब मैं आपके लिए ये बताने आया हूं ना कि क्वेश्चन बैंक का वो कौन सा सवाल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा पूछेगा। तो वो सवाल को, है ना, क्वेश्चन बैंक के उस प्रश्न पर फोकस करना है जो 3 बार पूछ चुका है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो 3-3 बार पूछा गया, उस प्रश्न को करना है। और जो 2 बार पूछा गया, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो 2-2 बार पूछा गया, तो उस प्रश्न को आपको करके जाना है। और मेरा गेस क्वेश्चन
आप लोग ले लो, एक एक क्वेश्चन में लड़वा दूंगा, है ना, एक एक क्वेश्चन में लड़वा दूंगा, है ना। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन बैंक में भी बहुत ज्यादा सवाल है, लेकिन आपको एकदम बढ़िया बढ़िया गेस क्वेश्चन लेना है तो मात्र आपको 251 रुपया में ऐसा गेस क्वेश्चन दे रहा हूं 10th और 12th दोनों के लिए कि टोटल क्वेश्चन लड़ जाएगा, है ना। जल्दी से विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करोगे 10th वालों के लिए मिशन 450 दिखेगा और 12th वालों के लिए टारगेट 450। टोटल क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, मैं 100% दावे एक साथ बोलता हूं। और हाँ मेरे भाई 10th वालों बच्चे के लिए मैं रामबाण सीरीज 1 तारीख से ला रहा हूं लगातार 12 घंटों का, है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। और प्रचंड मैं लघुत्तरीय के लिए ला रहा हूं, है ना। और दीर्घोत्तरीय के लिए हम ला रहे हैं मेरे भाई, क्या ला रहे हैं, तो विजय प्रहार ला रहे हैं। तो मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 1 फरवरी से 17 फरवरी तक आपका ना लगातार 12 घंटों का ना 6 क्लास और 6 घंटा का 10 क्लास होगा। पूरा जो मैं बताऊंगा ना इसमें वही लड़ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। और मेरे भाई जल्दी से आप लोग ना इंतजार करो, एकदम मजा आ जाएगा। 1 फरवरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रामबाण, विजय प्रहार और प्रचंड। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।